Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Parabola. Definition है, let we have a fixed point S and a fixed line L. भाई we have a fixed point S, एक fixed point S है और fixed line L है. Then the locus of a point P which moves such that its distance from fixed point S always equal to its distance from the fixed line is called parabola. भाई let we have a fixed point S, एक fixed point S है और a fixed line L है. Then the locus of a point P which moves such that its distance from fixed point S always equal to its distance from fixed line is called parabola. इसको क्या बोलेंगे जी? पैराबोला जी. देखें हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक फिक्स लाइन है जी. वी हैव अ फिक्स पॉइंट एस एंड अ फिक्स लाइन एल. एक पॉइंट इस तरह मूव करता है, एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि एट एनी टाइम ये पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला, फिक्स पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला, ये क्या होगा? बराबर होगा जी. भाई पॉइंट से लेकर फिक्स पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला क्या होगा? बराबर होगा जी. ये जो कर्व बनेगी ना, इसको बोलेंगे पैराबोला. इसको क्या बोलेंगे? इस पैराबोला. ये जो लोकस बनेगा, ये जो कर्व बनेगी, इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला. भाई वी हैव अ फिक्स पॉइंट एस एंड अ फिक्स लाइन एल. एक पॉइंट इस तरह मूव करेगा एट एनी टाइम, ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर, इज कॉल्ड पैराबोला. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला. इस फिक्स पॉइंट को आपने क्या बोलना? फोकस ऑफ द पैराबोला. फिक्स लाइन एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. भाई इसको क्या बोलना है? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलना है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलना है फोकस ऑफ द पैराबोला जी. द फिक्स पॉइंट S is called focus of the parabola. The fixed line L is called directrix of the parabola. The line through the focus and perpendicular to directrix is called axis of the parabola. ये जो लाइन होगी जो फोकस से गुजरेगी और डायरेक्ट्रिक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का. भाई डायरेक्ट्रिक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का. इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला. द लाइन थ्रू द फोकस, जो एक लाइन जो फोकस से पास करेगी एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगी, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला. भाई जन इसको बोलने एक्सिस ऑफ पैराबोला जी. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला and parabola is called vertex. The point of intersection V of axis of parabola and parabola is called vertex. उसको भाई जनाब ने क्या बोलना? vertex. और V से S फासला और V से A फासला बराबर होगा. V से S फासला और V से A फासला क्या होगा जी? बराबर होगा जी. भाई V से S फासला और V से ये पैराबोला और ये एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला. इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला जी. और V से S फासला और V से A फासला, भाई ये वाला फासला क्या होगा? बराबर होगा जी. V से S फासला और V से A फासला क्या होगा जी? बराबर होगा. नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. भाई अब वी नीड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जी. हमने पैराबोला की मसावात निकालनी है. वी हैव दिस लाइन एज एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एज वाई एक्सिस. ये हमारे पास एक कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया पी एक्स को मंगाए. ये फोकस है, इसके कंपोनेंट A0, S होगा इसका कंपोनेंट A0 और ये V है, ये ओरिजिन है और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसके कंपोनेंट -A0. भाई ओरिजिन से दाएं तरफ एक्स पॉजिटिव और बाएं तरफ क्या होगा? एक्स नेगेटिव और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0. नाउ ये वाला दा देखेगा, ये एक्स और ये वाई होगा. इसी तरह ये वाला फासला माइनस है और ये वाला वाई, इसके कंपोनेंट -A और वाई. आप जो देखें हमें पता है लेट V बी दी वर्टेक्स, let the vertex V be the let vertex V of parabola is at origin. भाई कहाँ पे origin हो? एंड फोकस हमारे पास क्या? A0 पे ऑन एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑन द लाइन थ्रू, और डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रही हो. Not take a variable point on the parabola. Not take a variable point on, then by the definition of parabola P से S फासला और P से Q फासला क्या होगा?
बराबर होगा। भाई पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, यानी कि बाय डेफिनेशन पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा। भाई पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा जी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल, तो फासला किसका निकाल दो, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर, प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट नहीं आएगा। एक्स में से फर्स्ट कंपोनेंट निकाल दें, वाई में दूसरे कंपोनेंट इसको स्क्वायर कर दें। भाई पी भी अवेलेबल और एस भी अवेलेबल, पी भी अवेलेबल और क्यू भी अवेलेबल। तो एक्स माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, वाई माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू पी और क्यू लेने एक्स माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, वाई माइनस फिर सेकंड का स्क्वायर। नो इसका स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर करें, नो कैंसलेशन के बाद वी हैव नो कैंसलेशन एंड वी गेट जी, वी गेट माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 4x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई जन इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई जन इसको क्या बोलेंगे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। इज द इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई जन कुछ ये पॉइंट एस क्या होगा जी, इसके कंपोनेंट a0 में, ये ऑन एक्स एक्सिस फोकस, इसका कंपोनेंट फोकस को ऐसे शो करेंगे, इसके कंपोनेंट a0 ऑन एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0, और वर्टेक्स के कंपोनेंट है 0 0। भाई वर्टेक्स कंपोनेंट है 0 0, भाई वर्टेक्स के कंपोनेंट है 0 0 जी। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0। भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला की मसावात क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की मसावात कहते हैं y इज इक्वल टू 0। भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0, और इसकी मसावात कहती है एक्स एक्सिस की मसा y इज इक्वल टू 0, और ये p से s और p से q रेशो होती है e के बराबर, और पैराबोला के केस में e की वैल्यू थी 1। भाई p से s और p से q, भाई p से s और p से q ये जो रेशो होती है भाई किसको रिप्रेजेंट करती है, एसेंट्रिसिटी को, और ये 1 के बराबर होती है जी, और ये 1 के बराबर होती है जी। भाई देखें p से s फासला और p से q फासला, ये जो रेशो होती है ना इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। भाई p से s फासला और p से q फासला, ये जो रेशो होती है इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू का 1 होती है। पैराबोला के केस में e की वैल्यू का 1 होती है। भाईजान p से s और p से q ये रेशो e के बराबर होती है और e की वैल्यू 1 होती है। e को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। भाईजान e को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, वेयर e इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। द लाइन थ्रू फोकस, जो लाइन फोकस से गुजरेगी, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो लाइन फोकस से गुजरेगी और परपेंडिकुलर क्या होगी जी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। भाई उसको क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। द लाइन थ्रू फोकस, जो फोकस से गुजरे एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। और सी से डी फासला क्या होगा जी, ये भाईजान 4a के बराबर होगा। भाई सी से डी फासला क्या होगा जी, 4a। भाई ये जो लाइन ये पैराबोला है जो फोकस से लाइन गुजरेगी और एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ होगी इसको भाई इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। भाई सी से डी जो लाइन होगी इसको बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी जो लेंथ होती है वो 4a होती है जी। भाई इसकी जो लेंथ होती है वो कहती है 4a जी। भाईजान इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4a। भाई जो लाइन फोकस से गुजरेगी और परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला ना, तो भाईजान इसको आपने क्या बोलना है भाईजान, डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम जी, और इसकी लंबाई होती है 4a जी। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु तआला बयान करते हैं, हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु तआला बयान करते हैं कि मैं 2 आदमियों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मैं 2 आदमियों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। इनमें से एक ने पहले तशहद पढ़ी, इनमें से एक ने पहले तशहद पढ़ी और फिर कहा, हम इसलिए आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुकूमत के किसी काम में हमसे मदद लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुकूमत के किसी काम में हमसे मदद लें, यानी हमें कोई सरकारी ओहदा दी, और दूसरे भी अपने साथी जैसी बात की। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा खाइन वो है जो ओहदा मांगे। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा खाइन वो है जो ओहदा मांगे।
जब हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला सुना कि इनके दोनों साथियों ने क्या कहा तो उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में मुआज़रत पेश की। जब हज़रत अबू मूसा ने सुना कि इनके दोनों साथियों ने क्या कहा तो उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर माज़रत पेश की और अर्ज़ किया कि मैं नहीं जानता था ये दोनों किस मकसद के लिए आए थे। गर्ज के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से हुकूमत के किसी काम में मदद ना ली, यानी इन्हें कोई ओहदा ना दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वफ़ात फरमाई। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। जी इसकी तशरीह यूँ है, ये जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा खाइन वो है जो ओहदा मांगे, तो इससे मुराद यही है कि ओहदा तो जिम्मेदारियों का नाम है, जिम्मेदारियां पड़ जाएं तो उठानी पड़ती हैं, लेकिन एक आम इंसान जिम्मेदारियां मांगता तो नहीं। अब जो शख्स ख्वाहिश से ओहदा मांग रहा है, खदशा है कि वो इससे कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करना चाहता है और सरकारी ओहदों से नाजायज़ ज़ाती फ़ायदा हासिल करने वाज़ेह तौर पर ख़यानत करना है और सरकारी ओहदों से नाजायज़ ज़ाती फ़ायदा हासिल करने वाज़ेह तौर पर ख़यानत करना है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी दे। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।